हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ जर्नल। तो हमारा क्वेश्चन है कि पास जर्नल एंट्रीज, हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं एंड ये सारे ही ट्रांजैक्शंस रिलेटेड है आपके बैड डेट से, तो इन्हें डील करेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके एग्जाम में भी बैड डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला हमारा फर्स्ट काम क्या है, हम सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आई होप अब तक तो सबको फॉर्मेट याद हो गया होगा जर्नल का, राइट? क्या होता है हमारा पहला कॉलम? डेट, देन डेट के बाद क्या होता है? पर्टिकुलर्स, देन होता है हमारे पास लेजर फोलियो नंबर, देन है डेबिट का कॉलम एंड देन है हमारे पास क्रेडिट का कॉलम, राइट? ये होते कॉलम्स। ऊपर हमेशा क्या हेडिंग देनी है? मैंने आप लोग को कहा है हमेशा जर्नल हेडिंग लिखना है। तो यू शुड राइट आप क्या बना रहे हो, बिकॉज आगे आप लोग लेजर करोगे, फिर कैश बुक है, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स चालू हो जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा कोई भी अकाउंट बनाने से पहले ऊपर लिखना जरूर है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट ब्रैकेट में रुपीस एंड क्रेडिट ब्रैकेट में रुपीस। ये होता है हमारा किसका फॉर्मेट? जर्नल का फॉर्मेट। ये अच्छे से याद होना चाहिए, ओके? बिकॉज एज आई सेड फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। सो अब देखते हैं हमारी पहली एंट्री। तो सबसे पहले तो मैं ईयर एंड डेट डाल रही हूँ। 2024 अप्रैल 1 है हमारा पहला ट्रांजैक्शन, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर हम डाल सकते हैं 2024, ईयर एक ही बार डालना है, उसके बाद आ जाएगा आपका अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन है हमारे पास? मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5000। सबसे पहले तो इस सेंटेंस का मतलब समझेंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो अब पैसे आपके नहीं दे सकता, या हम बोलते हैं ना जो बैंकरप्ट हो गया, जो खत्म हो गया है, जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट, ठीक है? अब हमें मिल क्या रहा है उससे? रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। इसका मतलब है कि मोहन बोल रहा है कि भाई मैं तो क्या हो गया हूँ, इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं तुमको कुछ दे रहा हूं, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। उससे सिर्फ हमें इतना मिल सकता है, उसके पास इतना ही है, इसके बाद तो वो क्या है? इंसॉल्वेंट है। फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रूपी। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जब भी ऐसा कुछ लिखा हो 50 पैसे इन अ रूपी या 10 पैसे इन अ रूपी या 60 पैसे इन अ रूपी, वॉट, ये होती है हमारी हमेशा परसेंटेज वैल्यू। क्या है ये? हमारी परसेंटेज वैल्यू। तो 50 पैसे इन अ रूपी का मतलब है यहाँ पे 50% अमाउंट मिला है हमें। अगर लिखा होता 30 पैसे इन अ रूपी, मतलब जो भी अमाउंट मिलना है उसका कितना परसेंट मिला है? 30% हमें मिला हुआ है, ठीक है? तो ये हमेशा ये वाला जो सेंटेंस है वो होता है परसेंटेज वैल्यू। अकाउंटेंसी में इसको लिखने का तरीका ऐसे है, क्लियर है? तो ये याद रखना, अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5000। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है कि 5000 रुपए हमें मिलने चाहिए थे, उसमें से हमें फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब लास्ट पेमेंट वो कितनी कर रहा है? सिर्फ वो हमें 50% ही कर पा रहा है। तो 5000 का 50% कितना हो गया? 2500। मतलब हमें मिल कितने पैसे रहे हैं? 2500। तो बाकी जो 2500 नहीं मिल रहे वो क्या बन गया हमारा? बैड डेट्स। हमें पैसे नहीं मिल रहे ना, हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है कि बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स वो अमाउंट है जो हमें नहीं मिलेगा, यस। तो बैड डेट्स कौन सा अमाउंट है? जो हमें रिसीव नहीं हो रहा है, क्लियर है? तो क्या हो रहा है इधर? 5000 रुपीज हमें मिलने चाहिए थे, बट 2500 ही हम रिसीव कर रहे हैं। 2500 क्या है? हमें रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो जो रिसीव हो रहा है वो आपका कैश बन जाएगा, एंड जो नहीं रिसीव हो रहा है वो आपका क्या बन जाएगा? बैड डेट्स बन जाएगा। तो इसकी एंट्री हम जरा देख देते हैं क्या होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, 50% मनी आ रही है। कितना पैसा आ रहा है?
2500। आई होप मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं दिखाया, आप लोग को समझ आया। 5000 का 50%, 5000 का 50% कितना हो जाएगा आपका 2500। तो ये पैसा आ रहा है एंड यही नहीं आ रहा बिकॉज 50 आ रहा है, 50 नहीं आ रहा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 2500 एंड अब हमें जो पैसा नहीं आ रहा वो क्या है हमारा बैड डेट्स। एंड हमने देखा है कि बैड डेट्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। याद रखना क्यों होता है डेबिट, बिकॉज बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज तो क्या होगा आपका डेबिट होगा। 2500 से ही हमारा बैड डेट्स क्या है, डेबिट हो रहा है टू मोहन्स अकाउंट। एंड मोहन क्या है, मोहन को कितने पैसे देने थे 5000, तो मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया 5000। मतलब कौन था मोहन, हमारा डेटर था जिससे हमें पैसे मिलने चाहिए थे, तो पहले उसको कभी डेबिट किया होगा। अब डेटर क्या है, कम हो रहा है, तो डेटर कम मतलब असेट कम हो रहा है, तो इसीलिए मोहन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया विद 5000। नरेशन क्या आ जाएगा इसका, 50 पैसे इन अ रूपी received from Mohan as he is declared insolvent। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका नरेशन जो है वेरी कर सकता है। ओके, नरेशन का कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ट्राई करना कि आप प्रॉपर वर्ड्स यूज करो फॉर नरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एंट्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अप्रैल 2 क्या बोल रहा है, ₹8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल मतलब क्या है, पूरा का पूरा पैसा क्या है हमारे पास नहीं आ रहा है। मतलब रमेश को कितने पैसे देने थे 8000 एंड ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या है, रमेश हमें पे नहीं कर पा रहे। पहले क्वेश्चन में क्या था, हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो, प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है। पहले केस में क्या हुआ, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कि बैड डेट्स के दो केस हो सकते हैं। एक क्या है, व्हेन टोटल अमाउंट इज नॉट रिसीवेबल, व्हेन टोटल अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, एंड दूसरा क्या है, व्हेन पार्ट ऑफ द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। ये दो केसेस हमने क्या है देखे हैं, इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी बैड डेट्स की, तो दोनों आपको आने चाहिए। पहला वाला केस क्या था, बी वाला, कि जब पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, एंड सेकंड वाला क्या है आपका क्वेश्चन, जब टोटल अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा। तो टोटल अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा तो पूरा का पूरा बैड डेट्स बन गया। यस, तो क्या लिखे हम, हमारा अप्रैल 2 का ट्रांजैक्शन आ जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा बैड डेट्स है। एंड अभी मैंने आपको बताया बैड डेट्स अकाउंट क्या है, डेबिट होता है। क्यों होता है, बिकॉज एक्सपेंस इंक्रीज, एंड एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। 2 किससे, रमेश अकाउंट से। इसका भी सेम लॉजिक है, रमेश पहले हमारा डेटर था, डेटर कम हो रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, तो असेट कम तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एंड पूरा का पूरा अमाउंट नहीं आ रहा तो हम 8000 पूरा किस में डाल देंगे, बैड डेट्स में। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम रमेश। अच्छा, नॉट रिकवरेबल का मतलब पता है ना, नॉट रिकवरेबल मतलब नहीं आएगा, ये पैसा हमारे पास नहीं आने वाला है, सिंपल मीनिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों केसेस आने चाहिए। बैड डेट्स जब पूरा का पूरा अमाउंट आप रिसीव नहीं हो रहा है, एंड जब पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब कुछ आ रहा है एंड कुछ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 3, Shyam, who owed ₹15,000, became insolvent and 50% is received from his estate. ये April 3 and April 1, April 3 and April 1 बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन है आपकी, मतलब एंट्रीज आर गोइंग टू बी द सेम, तो वर्डिंग्स में डिफरेंट है। तो April 1 एंड April 3 को देखो ध्यान से, एंड आप वर्डिंग्स को समझने की कोशिश करो कि कैसे ये दोनों सेम है। सी, April 3 में क्या बोल रहा है, श्याम हु ओड ₹15,000, मतलब श्याम ने कितना ओ करके रखा है 15,000, उसको हमें 15,000 की पेमेंट करनी थी। ठीक है, हमें रिसीव मिलना है। बिकेम इंसॉल्वेंट मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं दे सकता, एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, एंड फाइनली हमें कितना पैसा वो दे पा रहा है, सिर्फ 50% दे पा रहा है।
रिकॉल करो, यही हमने फर्स्ट केस किया था कि मोहन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड कितना दे सकता है 50 पैसे इन अ रूपी, उसको बस वैसे लिखा था, उसका मतलब भी क्या था 50%। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि 50% नहीं दे रहा, तो 15,000 का क्या है 50% हमें मिल रहा है एंड 50% वो अमाउंट हमें नहीं मिल रहा है। आई होप क्लियर है। यस, तो अप्रैल 3 का ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम है आपके अप्रैल 1 से, बस क्या है आपका वर्डिंग्स का डिफरेंट है, तो वो आपको देखना है, दोनों ही केस में आ सकता है, ठीक है, वर्डिंग्स कोई भी हो सकती है आपकी। तो क्या है, हमें कैश अकाउंट पैसे मिल रहे हैं हमें, यस 50% पैसे मिल रहा है, 50% मिल भी नहीं रहा है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 कौन दे रहा है हमें, पर्सन का नाम क्या है, शामी है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि पर्सन का नाम क्या है, एक सेकेंड, हाँ तो श्याम है, यस, तो ये हो जाएगा आपका श्याम्स अकाउंट। तो क्या है, अब इसका 50% निकाल लेते हैं, तो 15,000 का 50% आपको ओरली भी पता होना चाहिए कितना होता है 7,500, बट मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ 50% कितना हो जाएगा, 15 5 75 एंड 2 0, तो 7,500, ठीक है। तो 7,500 क्या है, हमें कैश आ रहा है, 7,500 हमें नहीं आ रहा, तो वो हो गया हमारा बैड डेट्स एंड शाम कितने से था डेबिट 15,000 से, तो उसे पूरा 15,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आई होप एंट्री आपको समझ आई है। इसका नरेशन क्या बनेगा, 50% रिसीव फ्रॉम श्याम as he is declared insolvent, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी लास्ट एंट्री नाउ। ओके, received rupees 10,000 in cash from सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये वाला ट्रांजैक्शन भी क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, पढ़ के रखना है, पक्का आ सकता है। ओके, सो रिसीव्ड रुपीज 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहला तो इतना बार तो सबको समझ आया होगा कि क्या मिल रहा है, 10,000 कैश हमें रिसीव हो रहा है, मतलब 10,000 कैश हमारे हाथ में आ रहा है, करेक्ट, ये तो क्लियर है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि हमें वो पैसा मिल रहा है जिसको हमने क्या कर दिया था, लास्ट ईयर बैड डेट्स लिख दिया था, मतलब हमने सोहन को अपना बैड डेट्स माना था एंड अब वो पैसा हमें रिसीव हो रहा है। तो इसकी एंट्री मैंने आप लोगों को एक सिखाई थी, इसकी एक ही एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस करी हुई है। जब भी आपको ऐसा पैसा रिसीव हो रहा है जिसको आपने पहले बैड डेट्स लिखा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। लिसन अप, क्यों कैश डेबिट क्यों है वो तो आपको पता है, कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज मतलब असेट इंक्रीज एंड असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों क्रेडिट है, सी बैड डेट्स होता है हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट, हमें पैसे नहीं मिल रहे, अब वही पैसे अगर हमें मिल रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट हुआ, हमें हमारा गेन अकाउंट हुआ। तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, एक गेन अकाउंट है, एंड अगर गेन बढ़ा मतलब आपका रेवेन्यू अकाउंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्लियर है। एंड इसकी एंट्री एक ही एंट्री होती है, तो इसको प्लीज याद रखना है, क्या होती है एंट्री हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगा हमारा, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। तो विद दिस हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप समझ आया, ये सारे ही ट्रांजैक्शंस आपके क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है। यस, बिकॉज चारों एंट्रीज क्या है आपकी बैड डेट्स की है, एक रिपीटेड है तो यू कैन काउंट इट एज 3 एंट्रीज।
तो एक क्या है, जब डेट्स फुली रिसीव नहीं हो, मतलब आपका पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो फुल बैड डेट्स है। एक आपका पार्ट अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो पार्शियली बैड डेट्स है। एंड एक अगर आपने पहले बैड डेट्स लिखा एंड अब क्या हो गया, वो अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसको कैसे डील करना है। तो ये 3 एंट्रीज हमने इस क्वेश्चन में सीखी है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एंड में मैं हमेशा आपको कहती हूँ, एक बार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो क्या करना है, फॉर्मेट को क्लोज करना है। आपका फॉर्मेट हमेशा नीट होना चाहिए, नरेशन हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। सो विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।